फ़लस्तीन और इजराइल में लड़ाई तीसरे रोज़ भी जारी। हमास के हमलों में हलाक इजराइलियों की तादाद 800 तक जा पहुंची। 2243 जख्मी। हमास ने इजराइल के मुतअद्दिद शहरी और सरकारी अहलकार यरगमाल बना लिए। फ़लस्तीनी जंगजुओं के इजरायली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले। हमास के हमलों में 9 अमरीकी भी मारे गए। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। इजरायली वज़ीर आज़म के ख्याल से कहीं ज़्यादा कैदी हमारे पास हैं जिन्हें गजा के हर कोने में रखा गया है। इजरायली तैयारों के हमलों से कैदियों को नुकसान पहुंच सकता है। इजरायली यरगमालियों का ख्याल रखा जाएगा। हमास के रहनुमा की यकीन दहानी। इजरायली फौज ने गजा में फ़ज़ाई हमले बढ़ा दिए। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी। 687 फ़लस्तीनी शहीद, 3726 से ज़ायद ज़ख्मी। शहदा में 78 बच्चे और 81 ख़वातीन भी शामिल। गजा धमाकों से गूंज उठा। फ़ज़ाई हमलों से इमारतों को शदीद नुकसान। सहूनी फ़ौजियों ने गजा में पनाह गज़ीन कैंप पर भी फ़ज़ाई हमला कर दिया। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा। नई चौकियाँ भी कायम। 3 लाख इजरायली रिजर्व फ़ौजी तैनात। गजा के लिए खुराक, बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई मअतल। इंटरनेट सर्विस भी बंद। 1,23,000 फ़लस्तीनी बेघर। इसराइल ने लबनान की सरहद पर भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम नस्ब कर दिया। लबनानी सरहद पर भी 1 लाख इजरायली फ़ौजी जमा किए गए हैं। इजरायली हुक्काम। इजराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले का इम्कान। कतर सालिस का किरदार अदा करने को तैयार। हमास के अहदेदारों और इजरायली हुक्काम से राब्ता किया जाएगा। कतर हमास के हाथों यरगमाल इजरायली खवातीन और बच्चों की आज़ादी के लिए बातचीत करेगा। इजरायली जेलों से 36 फ़लस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई का मुतालबा भी किया जाएगा। इजराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। रुकन मेंबरान के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय ना हो सका। अमरीका का बेशतर रुकन ममालिक की जानिब से हमास हमले की मज़म्मत का दावा। रूसी सिफारतकार ने दीगर अरकान से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। अमरीकी सिफारतकार, रूसी और चीनी सिफारतकार का फ़ौरी जंग बंदी और बामायनी मुज़ाकरात पर जोर। अमरीका इजराइल की मदद को आ गया। जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज भी शामिल। हमास ने अमरीका की इजराइल के लिए मदद फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत करार दे दी। अमरीकी बहरिया की कुमक भी इजरायली फ़ौज का मोराल बुलंद नहीं कर सकेगी। तर्जुमान हमास। इजराइल फ़लस्तीन जंग के असरात। आलमी मंडियों में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमतें $86 फी बैरल से बढ़ गईं। कशीदगी से मशरक़ वस्ता की स्टॉक मार्केटें मंदी का शिकार। बहरीन की स्टॉक मार्केट में 6%, मुत्तहिदा अरब अमारात की स्टॉक मार्केट में 3% कमी। कुवैत, सऊदी अरब और कतर की स्टॉक मार्केट में भी मंदी। पार्लियामेंट को तो कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फर्द वाहिद आकर आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाए तो कोई तो याद दिलाएगा आइन के दायरे में रहें। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना देता है। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की, ये पैगाम अदालत से नहीं जाना चाहिए। आइन और कानून का इन्हिसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। वकील की जानिब से इजाफी कागजात जमा कराने पर बरहमी का इजहार। ये केस सुन रहे हैं जिससे अदालत पर दूसरे केसेस का बोझ बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। आइन पार्लियामान को इस मामले में कानून साजी की इजाज़त नहीं देता। न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। वकील आबिद जुबैरी की इस्तदा। हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ नज़ीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। दलाल के लिए वक्त न देने पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी और चीफ जस्टिस में तलखी। ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। वकील इम्तियाज सिद्दीकी का शिकवा, आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके, नशिस्त पर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस की हिदायत। समात आज सुबह 11:30 बजे फिर होगी। अटॉर्नी जनरल और दीगर दलाइल देंगे।
पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती और ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाज़ा खुल गया तो उसका कोई सिरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, वरना इसको कलअदम करार दे दें। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स, सबको मालूम है हर चीज़ आइन के ही मुताबिक हो सकती है। आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए पाबंद करने का मतलब है मौजूदा कानून के मुताबिक रूल्स बनेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादम होगा तो वो खुद ही कलअदम हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, ऐसे तो सादा अक्सरियत से कानून साजी का दरवाज़ा खोला जा रहा है। जस्टिस मुसरत हिलाली का वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट के पहले से मौजूद इख्तियार को बढ़ाया गया। अभी इस कानून से आपका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ? आप हमारे सामने अपने कौन से बुनियादी हक का दिफा कर रहे हैं? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का वकील से इस्तफसार। कानून साजी के इख्तियार के तहत आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स कानून से बदले जा सकते हैं। अगर एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार है तो इससे केस का नतीजा मुतासर कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, अगर एक शख्स नताइज पर असरअंदाज हो सकता है तो 3 भी हो सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का जवाब, आर्टिकल 188 और आर्टिकल 191 में फ़र्क है। कैसे मुमकिन है कि सजेक्टोला लिखकर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर कानून साजी का इख्तियार दे दिया गया हो? जस्टिस आयशा मलिक। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नहीं। मरियम नवाज पार्टी की बागडोर संभालेंगी तो हम जैसे अलग हो जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का वाज़ेह मौक़िफ़, मुझे किसी ने नवाज शरीफ के इस्तक़बाल का नहीं कहा। सियासी जमात की जगह मौजूद है लेकिन वो बात की बात है। अदम एतमाद के बाद हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। शाहिद खाकान अब्बासी का निजी टीवी को इंटरव्यू। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर इंशाअल्लाह फिर वापस आ रहा है। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने को है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा अवाम का कोई हमदर्द नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और मुआशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, मुस्लिम लीग नून के सदर से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक मुशावरत। शहबाज शरीफ ने लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे को सराहा। नवाज शरीफ मुल्की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। धांधली और ताकत के जरिए नवाज शरीफ को मैदान से निकाल दिया गया। नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। ये है अल्लाह का निज़ाम। 6 साल तक झूठ बोलने की खुली आज़ादी थी जिससे जहन गुमराह हुए। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सज़ा मुल्क और अवाम को मिली और मिल रही है। नवाज शरीफ गया तो तरक्की, अमन और अवामी खुशहाली भी चली गई। नवाज शरीफ जब आया, अमन, तरक्की और खुशहाली की बहार आई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू। मशरिक़ी वुस्ता में अमन का क़याम, 2 रियासतों के क़याम में मुज़मर है। फ़लस्तीन के हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इंतहा पसंदी का कला कमा किया जाएगा। पनाहगज़ीनों को नहीं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल कर रहे हैं। माजी में इंतज़ामी उमूर पर तवज्जो न देने से महंगाई, गर्दिशी कर्जे, स्मगलिंग जैसे मसाइल पैदा हुए। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक कानून के मुताबिक फैसला होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सरकारी टीवी को इंटरव्यू।
लाहौर में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 28 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर, 300 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप, मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। तेज आंधी के बायस माल रोड पर दरख्त गिर गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अफगानिस्तान के सूबे हरात में खौफनाक जल्जिले से हलाकतों में इजाफा, अमवात की तादाद 2500 तक पहुंच गई। हजारों जख्मी हॉस्पिटल्स में जेर इलाज, सैकड़ों मकान तबाह, बड़ी तादाद में लोग बेघर। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क की मदद के लिए इक़दाम, हुकूमत पाकिस्तान का 10 रुकनी मेडिकल टीम और अद्वियात अफगानिस्तान भिजवाने का फैसला। मेडिकल टीम अद्वियात और आलात जराही लेकर हरात रवाना होगी।